नमस्कार दोस्तों, अभी हम शुरू करते हैं हिस्टोलॉजी सीरीज़ का 9th एपिसोड। इसमें हम देखेंगे स्किन और उसके अपेंडेजेस और उसके बाद में उसका हिस्टोलॉजी भी। सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। ये स्किन जो है ये लार्जेस्ट ऑर्गन है और ये एक्सटर्नल कवरिंग बनाता है बॉडी में। इसके फंक्शन देख लेते हैं जरा फटाफट। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजरी, बैक्टीरियल इन्वेजन, विटामिन डी सिंथेसिस में मदद करता है, ये बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है। थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर मेंटेन करता है स्वेट प्रोड्यूस करके। एक्सक्रीशन, स्वेट के अंदर थोड़े बहुत वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट होते हैं। सेंसेशन का ये मेन ऑर्गन है। पेन, हीट, कोल्ड, टच, प्रेशर, ये सब सेंसेशन करता है। इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि लैंगरहैंस सेल्स है जो कि ये वाले मैक्रोफेजेस है। अभी हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्किन के अंदर मेनली 2 लेयर्स है, पर कुछ ऑथर्स बोलते हैं 3rd लेयर भी है। तो अभी हम 2 लेयर्स देखते हैं। 2 लेयर्स में फर्स्ट एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर वापस से 5 लेयर्स है। स्ट्रैटम बेसिल, स्ट्रैटम स्पाइनोसम, स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रैटम लूसिडम, स्ट्रैटम कॉर्नियम। डर्मिस के अंदर 2 लेयर है, पैपिलरी लेयर, रेटिकुलर लेयर। और जो थोड़े ऑथर्स 3rd लेयर बोलते हैं वो है हाइपोडर्मिस, जो कि सबक्यूटेनियस टिश्यू यानी कि फैट से बना हुआ है। अभी हम इतना देख लेते हैं यहाँ पे डायग्राम में। ये जो ऊपर यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, इसके ऊपर का ये वाला एपिडर्मिस, नीचे डर्मिस और येलो वाला है हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर सबसे नीचे जो कॉलमनार सेल्स है वो वाले हैं स्ट्रैटम बेसिल। फिर उसके ऊपर जो है ये पॉलीगोनल शेप्ड सेल्स है वो है स्ट्रैटम स्पाइनोसम। उसके ऊपर फ्लैट वाले स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम। और ये जो लाइट एरिया दिख रहा है वो वाला है स्ट्रैटम लूसिडम और ये वाला स्ट्रैटम कॉर्नियम। और डर्मिस के अंदर 2 लेयर थे। जो ऊपर वाला पार्ट है वो है पैपिलरी लेयर, जो नीचे वाला है वो रेटिकुलर लेयर और हाइपोडर्मिस। जंक्शन ऑफ एपिडर्मिस और डर्मिस, वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। उनके 2 टाइप के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। एक जो एपिडर्मिस के अंदर जाएगा उसको बोलते हैं डर्मल पैपिले, और जो डर्मिस के अंदर जाएगा उसको बोलते हैं एपिडर्मल पैपिले। एपिडर्मिस के लिए डर्मल, डर्मिस के लिए एपिडर्मल। ये वाले कैसे हैं? अभी यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये वाले पैपिले जो है एपिडर्मिस के अंदर जा रहे हैं, उसी के लिए इनका नाम है डर्मल पैपिले। और ये वाला जो अंदर डर्मिस के अंदर आ रहे हैं उनका नाम है एपिडर्मल पैपिले। अभी हम एपिडर्मिस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एपिडर्मिस जो ये पूरा लेयर है वो पूरा लेयर एक साथ अब अगर बोलना है तो उसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड का मतलब मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स है। स्क्वैमस मतलब सबसे ऊपर वाला जो लेयर है वो है स्क्वैमस सेल्स। केराटिनाइज्ड मतलब केराटिन मटेरियल है। स्ट्रैटम बेसिल सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल या फिर कॉलमनार सेल है और इसके अंदर स्टेम सेल्स। ऐसे ही हमारी स्किन ग्रो होती है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे धीरे धीरे उस सेल डेड हो जाती है और वो वहाँ से स्किन निकल जाती है, डीजनरेट होते रहती है एवरी 15 to 20 डेज। स्ट्रैटम स्पाइनोसम, यहाँ पे सेवरल लेयर ऑफ पॉलीगोनल सेल्स है, वो कि केराटिनोसाइट है। ये केराटिनोसाइट्स जो है केराटिन प्रोडक्शन में मदद करते हैं। इनका स्पाइन लाइक अपीयरेंस है, उसी के लिए स्ट्रैटम स्पाइनोसम बोलते हैं। स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम 1 से 5 लेयर ऑफ फ्लैट एंड सेल्स है और इनके अंदर ग्रैन्यूल्स हैं। ग्रैन्यूल्स के अंदर केराटोहाइलिन है जो कि प्रिकर्सर ऑफ केराटिन है। स्ट्रैटम लूसिडम अपीयर एज अ क्लियर होमोजेनस लेयर, एकदम होमोजेनस लेयर है और कुछ सेल्स का न्यूक्लियस दिख सकता है। ये वाला एब्सेंट है थिन स्किन के अंदर। ये थिन स्किन क्या है ये हम बाद में देखेंगे। स्ट्रैटम कॉर्नियम, ये वाला ए सेलुलर लेयर है, सिर्फ केराटिन से बना हुआ है, कोई सेल्स नहीं है इसके अंदर। एपिडर्मिस के अंदर और दूसरे 3 टाइप्स के सेल्स है, केराटिनोसाइट है, मेलानोसाइट है, लैंगरहैंस सेल्स है। लैंगरहैंस सेल्स मैक्रोफेज है तो फैगोसाइटोसिस में मदद करते हैं। मेलानोसाइट मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं और स्किन को कलर देते हैं और यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं। केराटिनोसाइट केराटिन बनाता है। डर्मिस, डर्मिस के अंदर 2 लेयर, पैपिलरी और रेटिकुलर लेयर। पैपिलरी लेयर जो है वो सुपरफिशियल लेयर है। ऊपर वाला जो लेयर था वो पैपिलरी लेयर है, नीचे वाला रेटिकुलर। रेटिकुलर लेयर डीप लेयर ऑफ डर्मिस। सुपरफिशियल जो है उसके अंदर डर्मल पैपिले आ रहे थे, ये जो आ रहे हैं ये वाले डर्मल पैपिले हैं और डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। फिर रेटिकुलर लेयर जो नीचे वाला था उसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स है, सेबेशियस ग्लैंड है, हेयर फॉलिकल है, कनेक्टिव टिश्यू है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये वाला जो है हेयर फॉलिकल है, उसके साथ में ये सेबेशियस ग्लैंड है और बाकी कनेक्टिव टिश्यू होगा। इतना देखने के बाद अभी हम देखते हैं 2 टाइप्स ऑफ स्किन है हमारे बॉडी में, एक है थिन और एक है थिक। थिन स्किन यानी कि ये जो पूरे बॉडी में ये वाला दिख रहा है इसके ऊपर हेयर्स भी है, उसके लिए थिन स्किन को हेयरी स्किन भी बोलते हैं। थिक स्किन यहाँ पे जैसे ये पाम में है, यहाँ पर हेयर्स वगैरह नहीं है, एकदम मोटी है स्किन, उसके लिए उसको बोलते हैं ग्लैबरस स्किन। अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, फिर यही डिफरेंस हम हिस्टोलॉजी डायग्राम में भी देखेंगे। थिन स्किन जो है हेयरी स्किन बोलते हैं उसको, थिक स्किन को ग्लैबरस स्किन।
लोकेशन एंटायर बॉडी में मिल जाएगा एक्सेप्ट पाम और सोल, क्योंकि पाम और सोल के अंदर जो स्किन है वो एकदम मोटी है, ये वाला पाम और सोल में मिलता है। एपिडर्मिस के अंदर सिर्फ 4 लेयर है, अभी मैंने जैसे बताया था स्ट्रैटम लूसिडम एब्सेंट इन थिन स्किन, ये वाला लेयर यहाँ पे एब्सेंट है। एपिडर्मिस हैज़ 4 लेयर्स, लूसिडम एब्सेंट है। थिन स्किन है मतलब पतली होनी चाहिए थिक स्किन के कंपैरिजन, तो उसी के लिए 1 लेयर कम है। इसके अंदर 5 लेयर्स है और इसके अंदर जो है वो स्ट्रेटम कॉर्नियम जो सबसे ऊपर केराटिन वाला लेयर है वो थोड़ा एकदम ज़्यादा मोटा होता है। डर्मिस के अंदर यहाँ पर हेयर फॉलिकल मिलेंगे, सेबेशियस ग्लैंड मिलेंगे, स्वेट ग्लैंड मिलेंगे, सब मिलेंगे यहाँ पे। और यहाँ पर एब्सेंट है हेयर फॉलिकल और सेबेशियस ग्लैंड, थोड़े से स्वेट ग्लैंड मिलेंगे। एरेक्टार पाइली मसल जो कि पाइलो एरेक्शन के लिए मदद करता है, जब भी हमें गूस बम्स आते हैं तब हेयर जो खड़े होते हैं वो एरेक्टार पाइली मसल के कारण होते हैं। तो थिन स्किन के अंदर प्रेजेंट होगा क्योंकि हेयर के रिलेटेड है, और थिक स्किन के अंदर एब्सेंट है ये। अपेंडेजेस जैसे कि हेयर है, एरेक्टार पाइली मसल है, नेल्स है, सेबेशियस ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड है। मेमोरी ग्लैंड जो है वो हाईली स्पेशलाइज्ड स्वेट ग्लैंड है। तो ये बात सारे हैं। अभी हेयर को देखते हैं हम। हेयर के है ना 2 पार्ट में डिवाइड है, शाफ्ट और रूट। शाफ्ट यानी कि जो विजिबल पार्ट है, जो हम ऊपर से देख पा रहे हैं, ये वाला शाफ्ट है। रूट ये वाला एम्बेडेड पार्ट है, मतलब कि स्किन के अंदर है वो ये वाला। फिर विजिबल पार्ट जो है वो वापस से 3 में डिवाइड है, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला। सिर्फ नाम याद रखना काफ़ी है। क्यूटिकल जो है सबसे बाहर वाला लेयर है, कॉर्टेक्स उसके अंदर, मेडुला उसके अंदर। मेडुला के अंदर एयर बबल्स होते हैं। अभी यहाँ पे एक अच्छा फिनोमेना बताता हूँ। अभी जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं तो बाल जो है ग्रे होने लगते हैं, वो क्यों होते हैं? जैसे एयर बबल, हम बूढ़े होते रहते हैं, एयर बबल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है मेडुला के अंदर, उसके कारण हमारा हेयर जो है ग्रे होता है। अभी ये वाला देखते हैं, ये जो बाहर ग्रीन लेयर दिख रहा है ये वाला क्यूटिकल लेयर है, ब्राउन वाला कॉर्टेक्स, रेड वाला मेडुला, और यहाँ पे जो देख सकते हैं हम ये वाला स्पेसेस है वो वाले हैं एयर बबल। जैसे जैसे एज होगी एयर बबल बढ़ते हैं, उसी के लिए हमारे हेयर ग्रे होने लग जाते हैं। रूट यानी कि एम्बेडेड पार्ट। अब ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है शाफ्ट है, अब ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला है हमारा रूट। रूट जो है एम्बेडेड पार्ट है, वहाँ पे नीचे एक्सपैंडेड लोअर एंड, ये वाला जो एक्सपैंडेड लोअर एंड है ये इसको बोलते हैं बल्ब। जैसे सिनेप्टिक नॉब है, बल्ब है, वैसे ही ये वाला बल्ब है। फिर उसके बाद में ये वाला जो अंदर इनफोल्डिंग्स आ रहा है, डर्मिस इनवेजिएट, हेयर पैपिला। फिर उसके बाद में ये जो रूट है, ये वाला रूट, ये वाला पूरा एक चीज़ से कवर्ड है, उसको बोलते हैं हेयर फॉलिकल। एरेक्टार पाइली मसल, ये वाला स्मूथ मसल है यानी कि इनवॉलेंट्री। अभी पाइलो एरेक्शन जब भी हमें होता है तो वो अपने आप पाइलो एरेक्शन करवाता है। अभी जैसे कभी ठंडी लग रही है तो अपने आप पाइलो एरेक्शन हो जाता है, उसी के लिए एरेक्टार पाइली स्मूथ मसल है, इनवॉलेंट्री होगा। फिर ये वाला जो है बल्ब को अटैच होता है एक तरफ यहाँ पे, और दूसरी तरफ वो जो डर्मल पैपिले थे वो डर्मल पैपिले को अटैच होता है, और उसके बीच में सेबेशियस ग्लैंड होता है। डर्मल पैपिले को अटैच है और बल्ब को अटैच है, कॉन्ट्रैक्शन के कारण पाइलो एरेक्शन करवाता है। अभी सेबेशियस ग्लैंड देखते हैं। सेबेशियस ग्लैंड मतलब क्या है? ये वाला सीबम प्रोड्यूस करते हैं, प्रेजेंट इन क्लोज एसोसिएशन विथ हेयर फॉलिकल एंड एरेक्टार पाइली मसल। अभी जैसे ये वाला हेयर फॉलिकल है, यहाँ पर एरेक्टार पाइली मसल आएगा, फिर उसके बीच में ये वाला जो स्पेस होगा यहाँ पर ही सेबेशियस ग्लैंड अटैच होगा, और इसके अंदर जो एल्वियोली है वो सेक्रेट करता है सीबम जो कि ऑयली नेचर होता है, तो ये हमारे को प्रिवेंट करता है ड्राइनेस और रेजिस्टेंट टू द मॉइस्चर। स्वेट ग्लैंड, ये स्वेट को सेक्रेट करता है। इसके अंदर 2 पार्ट्स है, बॉडी है और डक्ट है। बॉडी जो है वो कॉइल्ड होता है एकदम उसके ऊपर, ये वाला जो है बॉडी एकदम सेल्फ इसके ऊपर ही कॉइल्ड है, उसी के लिए कॉइल्ड बॉडी है। डक्ट डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों में होता है। डर्मिस के अंदर जो है वो स्ट्रेट है एकदम, और एपिडर्मिस के अंदर जो है टॉर्चुअस है। और इसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, डार्क सेल, क्लियर सेल। डार्क सेल जो है म्यूकॉइड प्रोड्यूस करता है, क्लियर सेल वाटरी सेक्रीशन सेक्रेट करता है। अभी हम हिस्टोलॉजी देख लेते हैं। हिस्टोलॉजी के अंदर थिन और थिक स्किन। थिन स्किन के अंदर मैंने क्या बोला था? हेयर फॉलिकल होगा, सेबेशियस ग्लैंड होगा, एरेक्टार पाइली मसल होगा, वो सारे देखना है। तो यहाँ पे ये वाला जो मसल है ये वाला एरेक्टार पाइली मसल। फिर उसके बाद में ये वाला जो है ये हेयर फॉलिकल, ऊपर जो जा रहा है वो शाफ्ट है। फिर उसके बीच में मैंने बोला था सेबेशियस ग्लैंड होगा, सेबेशियस ग्लैंड है। और ये वाला जो है ये वाला है स्वेट ग्लैंड। फिर बाद में जो नीचे बोला था मैंने हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के अंदर एडिपोज टिश्यू फैट होगा, तो वो है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो एपिडर्मिस है वो वाला किससे बना हुआ है? स्ट्रैटिफाइड
सबसे ऊपर फ्लैट सेल्स है तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, ऊपर केराटिन लेयर है, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हेयर फॉलिकल दिखेगा, एरेक्टार पाइली मसल उसके पास में होगा एकदम थोड़ा सा डार्क कलर में। फिर स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम दिखेगा और एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों दिखेंगे। एपिडर्मिस थोड़ा डार्क होगा और डर्मिस थोड़ा सा लाइट होगा। सबसे पहले हम माइक्रोस्कोपिक व्यू के अंदर थिन स्किन देखते हैं। थिन स्किन के अंदर हेयर फॉलिकल्स होने थे। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये वाला है, ये वाला है, ये सारे हेयर फॉलिकल्स हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर नीचे ये वाला जो फैट सेल्स दिख रहा है ये वाला सारा है हाइपोडर्मिस। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो ऐसे कुछ स्पेसेस वगैरह दिख रहे हैं वाइट वाले, वो वाला है सेबेशियस ग्लैंड। फिर उसके बाद में और एक में देखते हैं, यहाँ पर जो ऊपर जो ऐसे लेयर दिख रहा है ये वाला है स्ट्रैटम कॉर्नियम। फिर उसके नीचे जो इतना ये वाला लेयर दिख रहा है वो वाले सारे लेयर्स है स्किन के। फिर और यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं ये वाला हेयर फॉलिकल का यहाँ तक हो गया रूट। फिर इसके ऊपर जो आ रहा है वो है शाफ्ट। फिर इसके पास में ये जो हम देख सकते हैं डार्क कलर का है ये वाला है हमारा एरेक्टार पाइली मसल। तो इससे हमें पता चल जाएगा ये वाली थिन स्किन है। फिर उसके बाद में थिक स्किन देखते हैं। थिक स्किन के अंदर वही, अब यहाँ पे सिर्फ 4 लेयर ऑफ सेल्स थे एपिडर्मिस के अंदर, पर यहाँ पर 5 लेयर होंगे। मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये जो लाइट वाला लेयर दिख रहा है ये वाला है लूसीडम। यहाँ पे देखेंगे तो लूसीडम लाइट वाला एरिया दिख नहीं रहा है, उसी के लिए लूसीडम एब्सेंट है, लूसीडम प्रेजेंट है। तो अभी यहाँ पे सबसे नीचे वाला जो है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कॉलमनार सेल्स है वो है स्ट्रेटम बेसिल। फिर उसके ऊपर जो पॉलीगोनल शेप्ड सेल्स हैं वो वाला है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, उनको केराटिनोसाइट्स भी बोलते हैं। फिर उसके ऊपर फ्लैट सेल्स जो दिख रहे हैं वो है स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, इनके अंदर ग्रैन्यूल्स होता है, ये केराटिन प्रोडक्शन करते हैं। जो केराटिन बनेगा वो ऊपर चले जाएगा। फिर ये वाला जो है एकदम थोड़ा सा क्लियर जो दिख रहा है वो है स्ट्रैटम लूसीडम। फिर उसके ऊपर जो डार्क कलर है वो है स्ट्रैटम कॉर्नियम। ये स्ट्रैटम कॉर्नियम जो है थिक स्किन के अंदर ज़्यादा होता है, उसी के कारण थिक स्किन नाम पड़ा है। फिर बाद में यहाँ पर कुछ ऐसे ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड का डक्ट दिखेगा क्योंकि वो टॉर्चुअस था एपिडर्मिस के अंदर। तो जब हम कट करेंगे उसको तो उसका डक्ट दिखेगा। ये वाला डर्मल पैपिल है, ये वाला एपिडर्मल पैपिल है। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? केराटिनाइजेशन दिखेगा एकदम बहुत सारा। फिर उसके बाद में एपिडर्मिस और डर्मिस दिखेंगे और डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड दिखेगा। डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड जब दिखेगा एपिडर्मिस के अंदर तो समझ लेना वो वाला थिक स्किन है। अभी थिक स्किन देखते हैं। थिक स्किन इतनी डार्क तो नहीं होगी पर समझने के लिए, अब यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं ये वाले यहाँ पे पैपिले बता रहे हैं, उसके नीचे जो है वो है डर्मिस, ऊपर जो है वो है एपिडर्मिस। फिर उसके बाद में जो सबसे नीचे वाला लेयर है वो है स्ट्रैटम बेसिल। फिर बाद में ये जो एकदम राउंड न्यूक्लियस है, स्पाइन प्रोसेसेस है, ये स्ट्रैटम स्पाइनोसम। ऊपर जो है ये वाले सेल्स एकदम फ्लैट है, उसी के लिए स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम। फिर अगर सही से देखेंगे तो यहाँ पर लाइट एरिया दिख रहा है ये वाला और ऊपर डार्क एरिया है। लाइट एरिया जो है वो है स्ट्रैटम लूसीडम, ऊपर जो है स्ट्रैटम कॉर्नियम। यहाँ पर कोई हेयर फॉलिकल्स वगैरह कुछ नहीं दिख रहे, उसके लिए ये वाला थिक स्किन होगा। और एक माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखते हैं। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं हम, यहाँ पे ऐसे कुछ पैपिलेज बता रहे हैं, तो इससे पता चल जाएगा ये वाला पैपिलेज स्किन है। फिर उसके बाद में नीचे जो है वो है डर्मिस, ऊपर जो है वो है एपिडर्मिस। फिर बाद में यहाँ तक ये वाला सब ग्रैनुलोसम लेयर हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो है ये लाइट है कंपेयर टू ये वाले, तो ये वाला लूसीडम, ये वाला कॉर्नियम। ये वाला जो है ये डक्ट दिख रहा है, ये वाला है स्वेट ग्लैंड का डक्ट। फिर उसके तरह यहाँ पर भी एक दिख रहा है, ये वाला भी स्वेट ग्लैंड का डक्ट है। और यहाँ पे कोई हेयर फॉलिकल्स वगैरह नहीं दिख रहा है, तो उसी के लिए ये वाला हो जाएगा हमारा थिक स्किन। मेन आइडेंटिफाई थिन स्किन के लिए हेयर फॉलिकल को देखना है। थिक स्किन के अंदर हेयर फॉलिकल एब्सेंट होगा और केराटिन लेयर बहुत ज़्यादा होगा ऊपर, उससे पता चल जाएगा कि ये वाला थिक स्किन है।